नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेकर आए हैं बहुत सारा एडिटोरियल का सेक्शन, जिसके अंदर हम वोकैब के साथ साथ मैच द फॉलोइंग, ग्रामर का सेक्शन और ये सब चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल के अंदर जो भी चीजें होंगी आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज, हमारा ये कंसेप्ट समझ लीजिए। हमारा मेन पर्पज यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे हमारे पास एडिटोरियल के सेक्शंस होते हैं उसमें एडिटोरियल को ही पढ़ाना जरूरी नहीं है। हमारे पास में मेन कंसर्न ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए प्रिपेयर करवाना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी भी प्रकार से रीडिंग से एक तरीके से रोज कंपैटिबल होना पड़ेगा, रोज मिलना पड़ेगा। इसीलिए बिना समय को खराब करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके कमेंट्स का वेट किया जाता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं समय को खराब किए बिना। आज का पहला वर्ड हमारे पास बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार बेहतरीन वर्ड है, क्योंकि ये रिपीटेशन में आता है। पहला वर्ड है ग्रैंड स्टैंडिंग। पहला वर्ड है हमारे पास ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग एक नाउन है। नाउन के बाद अगर हम एग्जैक्ट इसकी हिंदी देखें तो एक भाषण मंच कहा जाता है ग्रैंड स्टैंडिंग को। भाषण मंच कहा जाता है। अगर हम इसी की जगह दूसरे मैनर में इसकी इंग्लिश को पढ़ें तो एक्शन ऑफ बिहेविंग इन अ शोई। शोई का मतलब होता है दिखावेबाजी करना, शो ऑफ करना, दिखावेबाजी करना। और ऑस्टेंटेशियस मैनर इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट, इस तरीके से काम करना ताकि आप लोगों से, स्पेक्टेटर होता है दर्शक, दर्शकों से वाहवाही लूट सके, दर्शकों से वाहवाही लूट सके, मीडिया के सामने खुद को प्रेजेंट कर सके और अपने लोगों को, फॉलोअर्स को क्या कर सके, एक जगह खड़े होकर, भाषण की स्टेज पर खड़े होकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो एक वर्ड बना ग्रैंड स्टैंडिंग। इसी की जगह अगर नेता की बात की जाए तो दोस्तों उसमें एक शब्द बनता है डेमेगोग। इसमें एक शब्द बनता है डेमेगोग। डेमेगोग का मतलब होता है एक ऐसा नेता जो जनता को अपने भाषण के द्वारा अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेरित करता है। हमने ये वर्ड कल भी पढ़ा था जब हमने महात्मा गांधी का एक एडिटोरियल पढ़ा था। इससे पहले भी ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास हॉन्ट। हॉन्ट का एक मतलब तो आप कई जगह ले सकते हैं। हॉन्टेड वर्ड सुना होगा आपने, हॉन्टेड हाउस कह सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। फिलहाल हॉन्ट का मतलब होता है शिकार करना। हॉन्ट या हंट से बनता है। हॉन्ट होता है शिकार करना, लेकिन हॉन्ट का दूसरा अर्थ भी होता है किसी चीज का पूरा कंट्रोल होना, किसी चीज के कब्जे में कुछ चीज होना। या जैसे हम कहते हैं ना हमारे दिमाग हॉन्ट हो गया, हॉन्ट मतलब हमारे दिमाग पर किसी बात का असर हो गया और वो बात हमारे दिमाग पर छाई हुई है। तो यहां पर ये अनप्लीजेंट मैनर में, दुख के तरीके से दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, डेस्पोडेंट होता है, डेस्पोडेंट होता है, तो डेस्पोडेंट का मतलब होता है आवश्यकता में होता है, निराश, उदास, हताश या किसी चीज की आवश्यकता के लिए एक बेताज, एक बहुत तरीके से खड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट के लिए आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब है हॉन्ट, यानी दिमाग पर कोई चीज छाए रहना। अब जैसे हमारे एक यूथ की बात करते हैं तो भारत के अंदर आपने नोटिस किया होगा बच्चा कि 22 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा जैसे हो जाता है तो उसके दिमाग पर नौकरी का एक दबाव बनने लग जाता है, पैसे कमाने का प्रेशर बनने लग जाता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। और पैसे कमाने के लिए क्या करना है, अब यही चीज उसके दिमाग पर हॉन्ट करती है, उसको दबाव देती है कि नहीं, मुझे और पैसा कमाना है। एक्यूज्ड अगला वर्ड है हमारे पास। एक्यूज्ड में बच्चा ईडी लगा हुआ है, यानी डी लगा हुआ है, यानी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आर्टिकल में ऐसा वर्ड दिया गया है। एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी पर दोष ठहराना। अब ऐसे में एक इंग्लिश में हमने वर्ड इसी का पढ़ा हुआ है, गिल्टी। ऐसे ही इंग्लिश में एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी होना। गिल्टी का मतलब होता है किसी चीज का दोषी होना, किसी पर दोष
आरोप ठहराना। अब ऐसे में ही एक वर्ड बना हमारे पास टू से समथिंग दैट, कुछ बताना, से बोलना, दैट क्या बोला जा रहा है, ये दैट एक कंजंक्शन है, ये इसी चीज को डिफाइन कर रहा है कनेक्टर के बाद में। दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया है या फिर नियमों को तोड़ा है, नियमों को तोड़ा है। अब ऐसे में जब हम किसी को दोष प्रूव कर देते हैं तो वो बन जाता है दोषी, किसी पर आरोप लगाना। इसी में एक और वर्ड बनता है, इसका विरोध अपोजिट बनता है एक्विटल। एक वर्ड बनता है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है एक्विट हो जाना, बिना सजा पाए बच जाना, या सजा पाए बिना बच जाना। तो इसके लिए आप इसको इसका अपोजिट मान सकते हैं, गिल्टी, दोष साबित हो जाना और साबित होने के बाद पनिशमेंट पाना, और यहां पर एक्विटल होता है दोष से मुक्त हो जाना। ऐसे ही एक वर्ड आता है रशिया के अंदर, ऐसे ही एक वर्ड यूज किया जाता है किसी व्यक्ति को दोष से बचाने के लिए, इंप्यूनिटी वर्ड यूज किया जाता है। इंप्यूनिटी, इंप्यूनिटी भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसका अर्थ होता है दोस्तों बिना सजा पाए बच जाना। अगला वर्ड है हमारे पास डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का अब यूज देखिए, ION शब्द के अंत में है, तो डिस्पेंसेशन एक संज्ञा है, संज्ञा है तो अब समझना है एग्जेम्पशन फ्रॉम द रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट, यानी बच जाना किसी भी व्यवस्था से, किसी भी व्यवस्था से, चीज से बच जाना। एग्जेम्पशन यानी कि बचाव हो जाना, बचना किसी चीज से, एक तरीके से कहता है ना दूरी बनाए रखना। अगला वर्ड प्रेस से बना है, प्रेशर। एक वर्ड है हमारे पास प्रेस। प्रेस बोला जाता है, वर्ड के दो अर्थ होते हैं। एक प्रेस होता है जिसमें हम बटन को प्रेस करते हैं, एक वो अलग कहानी है। यहां पर ये जो वर्ड है प्रेस, ये प्रेस जो बना है ये मीडिया से संबंधित है। ये प्रेस जो वर्ड है ये मीडिया से संबंधित, बीच में वर्ड जादुई बोर्ड है, अपने आप एक आधा वर्ड कई बार गायब हो जाता है लिखते लिखते। तो प्रेस का मतलब है कि प्रेसर, प्रेसर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बहुत सारे जितने भी आज के दिन रोल मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स क्या करते हैं, रोल मॉडल्स क्या करते हैं बच्चा, कोई भी चीज की अनाउंसमेंट करनी होती है, कोई भी चीज की अनाउंसमेंट करनी होती है, किसी भी चीज के बारे में लोगों को बताना होता है, तो लोगों को बताने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों की पर्याप्त जानकारी देते हैं। तो वर्ड बना बचा प्रेसर। प्रेसर कब यूज होता है, जब जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कॉन्फ्रेंस का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, पेपर में स्पेलिंग के रूप में पूछा जाता है। मीडिएट से वर्ड बना, मीडिएट वर्ड है एक हमारे पास में। मीडिएट का मतलब होता है कि मध्यस्थता कराना। पहली बात, इस शब्द से संबंधित दो सिनोनियम देख लीजिए। एक वर्ड आता है हमारे पास में ओम्बड्समैन। एक वर्ड जो है यूज किया जाता है पेपर के अंदर, ओम्बड्समैन। आपके बैंकिंग के पेपर में यूज किया जाता है ओम्बड्समैन। बोलिएगा मेरे साथ, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन एक व्यक्ति या एक तरीके से मीडिएटर होता है जो दो लोगों के बीच की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैंक या सरकार द्वारा व्यक्ति को स्थापित किया जाता है। एक तरीके से एक अलाउ किया जाता है कि आप जाके इन मुद्दों को सुलझाइए। दो कंपनी या बैंक से कस्टमर के बीच के कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए। इसी में एक वर्ड बनता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर एक वर्ड बनता है बच्चा, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का अर्थ भी यही होता है, आर्बिट्रेटर का अर्थ भी यही होता है बच्चा, मध्यस्थता कराने वाला। इसे हम मीडिएटर भी कह देते हैं, इसे हम मीडिएटर भी कह देते हैं। तो आर्बिट्रेटर या मीडिएट, टू ट्राई टू एंड अ डिसएग्रीमेंट, कोशिश करना किसी डिसएग्रीमेंट को समाप्त करना है। डिसएग्रीमेंट होता है नाराजगी या आपस के विवाद को समाप्त करना, जिसमें दो लोग और दो लोगों के समुदाय, ग्रुप या किसी भी चीज के बीच में समस्याएं चल रही होंगी, तो उधर वर्ड बनेगा मीडिएशन या मीडिएट करना, मध्यस्थता करना। अक्सर आपने सुना होगा एक वर्ड की भाई पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आए दिन कोई ना कोई नेता एक दूसरे से नाराज हो जाता है, पार्टी के अंदर विरोध छिड़ जाता है, रेबेल शुरू हो जाता है, और हर एक नेता दूसरे नेता की, या जो नेता अधीनस्थ है पोस्ट पर,
एक तरीके से पोजीशन पर बैठा है तो उसके जूनियर्स उसके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक न्यूज है। जैसे कई दिनों से सुना होगा पायलट जो है विरोध कर रहा है गहलोत का, पायलट जो है अब विरोध कर रहा है गहलोत का। और क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि उसे पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, और गहलोत साहब जो सीएम है वो बेसिकली इस बात को पूरा होने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे में आपस में विरोध होना जायज है। अगला वर्ड आता है हमारे पास वॉर ऑफ नर्व्स। वॉर ऑफ नर्व्स एक ईडियम है, एक ईडियम की तरह यूज होने वाला वर्ड है। नर्व्स कहते हैं नसों का, नसों का यानी इंटीग्रल, इंटीग्रल पार्ट्स का आपस में साइकोलॉजिकल लड़ना, साइकोलॉजिकल बातों को काटना। अ स्ट्रगल इन विच ओपोनेंट, ओपोनेंट कहते हैं विरोधी को, ओपोनेंट कहते हैं बच्चा विरोधी को, इन विच ओपोनेंट ट्राई टू वियर ईच अदर्स डाउन बाय साइकोलॉजिकल मीन्स। वॉर ऑफ नर्व्स का मतलब होता है जब आप नोटिस करेंगे एक ही सभा, एक ही ग्रुप या एक ही सदस्यता के लोग जब दूसरे को गिराने के लिए साइकोलॉजिकल वार करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर स्टार्ट करते हैं कि सामने वाले को किसी भी तरीके से गिराया जा सके, उसकी बात को डाउन किया जा सके, तो उधर वर्ड बनता है वॉर ऑफ नर्व्स। अगला वर्ड बहुत अच्छा है बिसेज्ड। बिसेज्ड में ईडी लगा हुआ है, यानी केवल डी हटा दो तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। बिसेज होता है सेना की सहायता से किसी भी स्थान की घेराबंदी कर लेना। बिसेज होता है किसी भी चीज को कवर कर लेना, कवर करना पहला मीनिंग हो गया बच्चा। दूसरा पूरा कंट्रोल पाना, पूरा कंट्रोल पाने के लिए भी बिसेज वर्ड का यूज करते हैं। बिसेज किसी चीज पर पूरा कंट्रोल पा लेना। वैसे अगर आर्मी अगर किसी भी चीज की घेराबंदी करती है तो आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय का अर्थ क्या होता है बच्चा? डिप्लॉय का अर्थ होता है आर्मी को तैनात कर देना, आर्मी को तैनात कर देना। तो टू सराउंड अ प्लेस, सराउंड होता है घेराबंदी करना, अ प्लेस विद एन आर्मी, विद एन आर्मी। यहां आर्मी में एन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहां आर्मी की रेजिमेंट की बात हो रही, किसी ट्रूप या ग्रुप के द्वारा। अगला वर्ड है साइट से सॉर्ट बनता है। सॉर्ट, सॉर्ट का अर्थ क्या है? सॉर्ट होता है किसी चीज को ढूंढने का प्रयास करना, तलाश करना, ढूंढने का प्रयास करना, तलाश करना। तो टू ट्राई टू फाइंड, कुछ कोशिश करना पाने की, या कुछ प्राप्त कर लेना, कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करने को कहते हैं सॉर्ट। अगला वर्ड है हमारे पास फ्रेजल वर्ब में टर्न इनटू। फ्रेजल वर्ब में वर्ड है अगला टर्न इनटू। टर्न इनटू याद रखना भाई, टर्न इनटू। ऐसे बहुत सारी वर्ब्स जब टर्न जैसी वर्ब जुड़ती हैं अलग अलग प्रकार की प्रीपोजिशन से, टर्न जैसी वर्ब जब जुड़ती हैं प्रीपोजिशन से तो बनता है बच्चा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब बैंक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, याद रखना। टर्न इनटू का होता है किसी भी चीज में परिवर्तन, किसी भी चीज में परिवर्तन, पूरी तरीके से बदलाव करना टर्न इनटू कहलाता है। यानी टू ट्रांसफॉर्म या बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू और बिकम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग और पर्सन, यानी कि पूरी तरीके से रूपांतरण कर लेना, रूप बदल लेना पूरी तरीके से। अक्सर आपने एक उदाहरण सुना होगा, अक्सर आपने एक उदाहरण सुना होगा, हिंदी में कहते हैं बर्फ पानी में बदल गया, यानी बर्फ पानी में बदल गया तो हम क्या लिखेंगे? वाटर टर्न इनटू आइस, वाटर टर्न्स इनटू आइस। अब पानी में बदल सकता है, बर्फ में बदल सकता है, पानी बर्फ में बदल सकता है, वेपर्स में बदल सकता है, किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज करना होगा तो टर्न इनटू, चेंज इनटू, ठीक है, वर्ड यूज किया जाता है। अगला आगे बढ़ते हैं, वोकैब का नेक्स्ट हिस्सा देखते हैं, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन, निर्णय को वर्डिक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा वर्डिक्ट होता है डिसीजन। डिसीजन तब होता है जब कोर्ट के सामने कोई विवाद या मुद्दा पहुंचा हो, यानी कि आप डिसाइड कर रहे हैं। अब यहां पर वर्ड क्या है?
अ डिसीजन दैट यू मेक, आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, या एक ओपिनियन दैट यू गिव आफ्टर टेस्टिंग समथिंग, किसी चीज को जांचने या परखने के बाद, परीक्षण करने के बाद, कंसीडर करने के बाद जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज को देखते हैं, फोकस करते हैं, तो वर्ड बनता है वर्डिक्ट का। वर्डिक्ट होता है गंभीरता से किसी चीज पर सोच विचार करना, गंभीरता से किसी चीज पर सोच विचार करना। अगला वर्ड है केओस। अगला वर्ड है हमारे पास केओस। केओस का दूसरा अर्थ आप अगर मुहावरे में समझना चाहते हैं तो इसे हम कह सकते हैं ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है गड़बड़ी हो जाना, भगदड़ मच जाना। गड़बड़ी हो जाना, भगदड़ मच जाना, तो केओस इसके लिए वर्ड बहुत अच्छा है। अब वर्ड आता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा, कंफ्यूजन, गड़बड़ी हो चुकी है, तो उसके लिए वर्ड आता है केओस। बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको याद रखिएगा। ह्यू एंड क्राई बहुत अच्छा वर्ड है, ईडियम के तौर पर इसे हमने कई बार यूज होते हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो कैडर वर्ड यूज किया जाता है बच्चा हमारे पास। कैडर, कैडर असलियत में आर्मी के अंदर कुछ सेलेक्टेड पोजीशन पर जो भी सेना के अधिकारियों को चुना जाता है, जैसे आपने सुना होगा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से यहां पर कैडर्स है, एस लगा रखा है, बहुवचन है, संज्ञा है। एक छोटे से ग्रुप के लोग या लोगों का छोटा सा ग्रुप जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए। लिखा है किसी संगठन के कुछ सदस्य जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं, उन्हें कैडर्स कहा जाता है। नॉर्मली वी यूज दैट वर्ड इन आर्मी और इन डिफेंस सेक्शन। ज्यादातर ये वर्ड डिफेंस, आर्मी या पुलिस के लिए यूज किया जाता है, जो बेसिकली सशस्त्र बल का हिस्सा बनते हैं। अगला वर्ड आता है किमेरा। कैमेरा, किमेरा आप इसे बोल सकते हैं। ये एक तरीके का धोखा होता है, इल्यूजन होता है। इल्यूजन के लिए हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है मिराज। कल हमने एक वर्ड यूज किया था डेल्यूजन, कल एक वर्ड यूज किया था हमने डेल्यूजन, आज हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं इल्यूजन। इल्यूजन, डेल्यूजन, या फिर एक तरीके से इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। इसका अर्थ होता है मन गढ़ंत या कोई अनरियलाइजेबल ड्रीम, एक ऐसा ड्रीम जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, सिर्फ एक दिमागी उपज है। इसे हम फैब्रिकेटेड स्टोरी कह सकते हैं। फैब्रिकेटेड स्टोरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी का अर्थ होता है मन घड़ंत कहानियां। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दैट वर्ड व्हाइल मेकिंग एक्सक्यूजेस, यानी कि हम जब एक्सक्यूजेस बनाते, बहानेबाजी करते हैं, अपनी बातों से बचते हैं, तो हम यूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बनाए गए काफी सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, किए गए प्रॉमिसेस होते हैं, तो उन प्रॉमिसेस को जब पूरा नहीं किया जाता है या पूरा करने में गवर्नमेंट असमर्थ होती है, तो वर्ड हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? काइमेरा। काइमेरा मींस दैट काइंड ऑफ डिल्यूजन, इल्यूजन, फैब्रिकेटेड स्टोरीज के आपके लिए काम होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एकोमोडेट। एकोमोडेट एक वर्ब है। एकोमोडेशन आपने सुना होगा, फूडिंग, लॉजिंग, एकोमोडेशन। जब भी आप कहीं पे टूर एंड ट्रैवल का बुक करते होंगे सेक्शन, तो वहां पे एकोमोडेशन का हम पूछते हैं कि क्या वहां पर रहने की, बैठने की सुविधा हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एकोमोडेट वर्ड यूज होता है, मींस टू हैव एनफ स्पेस फॉर समबडी, समथिंग, स्पेशली फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। अब जैसे आपको पता होगा कि नई संविधान या नई पार्लियामेंट बन रही है। नई पार्लियामेंट क्यों बन रही है? क्योंकि संविधान के अनुसार भारत के अंदर अब 800 प्लस लोगों की सिटिंग के लिए, एमएलएज और एमपीज की सिटिंग के लिए, यानी कि ज्यादा सिटिंग के लिए, बड़े सेक्शन के लिए अब संसद बनाई जानी है। ठीक है जी, अब बड़े लोग, ज्यादा लोगों के लिए, बड़ी भी संख्या के लिए संसद बनानी है, तो उसको हम एकोमोडेट करते हैं। एकोमोडेट यानी लोगों के बैठने की, ठहरने की पर्याप्त सुविधा तैयार की जाती
जाती है उसे हम एकोमोडेट कहते हैं। अगला वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायरिंग। कॉन्स्पिरेसी होता है एक वर्ड जिसके अंदर हम किसी के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं। अब कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कि हमेशा एक प्रोसेस चलता है कि किसको गिराना है किसको उठाना है। तो कॉन्स्पायरिंग या कॉन्स्पिरेसी कहते हैं षड्यंत्र की योजना बनाना, षड्यंत्र की योजना बनाना, किसको गिराना है किसको नहीं। तो टू प्लान टू डू समथिंग बैड और इलीगल विद ग्रुप ऑफ पीपल। अक्सर हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं जिसमें क्या होगा, सामने वाले हिस्से की बुराई करना, गिराना या एक तरीके से उसको डाउन करने के लिए फॉल्स या फैब्रिकेटेड काम करने के लिए कॉन्स्पायरिंग होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करना है, किसी भी सरकारी व्यवस्था को गिराना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, षड्यंत्र करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास रिजीम। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास रिजीम। रिजीम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिजीम कहते हैं बेसिकली एक राज्य चलाना या उस समय के टेन्योर को रिजीम कहा जाता है किसी जगह पर। जैसे हमने कहा अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार को चलाने का तरीका, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे, एक ऐसा व्यक्ति जो सही तरीके से ना जीता हो, आर्मी के बलबूते पर, ताकत पर सरकार बनाई गई हो, और जब आर्मी के बलबूते पे सरकार बनाई जाती है तो वहां पर इनडायरेक्टली सरकार जो है ऑटोक्रेसी के नाम पर आ जाती है, रिजीम चलता है, जिसका कार्यकाल नहीं होता है, वो ताकत के दम पर बैठा और रिजीम चलता जा रहा है। अक्सर यूनिपार्टी सिस्टम के अंदर, चाइना में भी अब जैसे खुद को शी जिनपिंग ने अगले 20-30 सालों के लिए खुद ही को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। सेम रशिया में भी ऐसा ही हुआ कि अब निर्वाचन का कोई महत्व नहीं है, वो खुद को ही अपने कार्यकाल को बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर लोगों का या जो नेता होते हैं उनका रिजीम होता है। रिजीम यानी कि बिना इलेक्टेड पोर्शन के भी वो आगे बढ़ते हैं। पॉइजन से पोइज्ड बना हुआ वर्ड है, पॉइजन से पोइज्ड बना हुआ वर्ड है, पोइज्ड। पोइज्ड एक वर्ब है, नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन तैयार हैं। ऐसे में एक मुहावरा आता है बच्चा, बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल या बैक एट कॉल मींस आर्मी के लिए अक्सर वर्ड यूज किया जाता है कि आपको हमेशा तैयार रहना है। स्टैंड बाय मोड कहते हैं इसको, स्टैंड बाय मोड, कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी, लेकिन जब दबाव आएगा सरकार से या कोई ऑर्डर आएगा तो आपको एक्शन लेना है। कन्फ्रंट होता है आमना सामना होना, किसी से मुकाबला होना, अपनी क्षमताओं को दिखाना, कन्फ्रंटेशन कहते हैं। कन्फ्रंट का अर्थ होता है मुकाबला करना। अब टू थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना और किसी के बारे में कुछ प्लानिंग करना, बातें करना या कुछ चीजों को मुश्किल कर देना, अनप्लीजेंट कर देना, तो कन्फ्रंटेशन कहते हैं। जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भविष्य में या इतिहास में या वर्तमान में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो मुकाबले को कन्फ्रंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है रेसोनेट। रेजोनेट या रेसोनेट रीजन से वर्ड बना है, लेकिन रीजन नहीं है, ये REA नहीं है, सिर्फ रेसोनेट है, ए नहीं है, याद रखिएगा। रेसोनेट एक शब्द है जिसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं, रेसोनेट होता है किसी भी चीज का तेज से क्लैरिटी के साथ गूंजना या लंबे समय तक उसकी आवाज निकलना, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करना कहते हैं। जैसे लिखा है ना यूज्ड अबाउट वॉइस, अक्सर ये एक वॉइस के लिए, आवाज के लिए यूज होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डीप क्लियर साउंड के तौर पर यूज किया जाता है लंबे समय के लिए। जैसे मंदिर में जाते हैं और आप उस बेल को, घंटी को बजाते हैं, तो मंदिर के खाली स्पेस में वो चीज टन की आवाज करती है, गूंजती है, लंबे समय तक उच्चारण रहता है। अब यहां पर एक न्यूज का आर्टिकल है, न्यूज का आर्टिकल है, जयपुर की ही न्यूज है। न्यूज क्या है, एडिटोरियल सेक्शन में लिखा गया है इसको, जिसके अंदर इस समय में राजनीति के अंदर दो एक तरीके से सेक्शंस क्रिएट हो गए। एक तरफ है सीएम साहब जिन्हें आप जानते हैं, गहलोत साहब हो गए, और दूसरी तरफ है पायलट। अब ये पायलट साहब जो हैं ये बार बार अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सीएम
के साथ में किसी ना किसी चीज को लेकर वाद विवाद क्रिएट करते हैं। ये वाद विवाद आज से ठीक 8 महीने पहले भी था। 8 महीने पहले के बाद में जब राजस्थान में सरकार बनी उस समय में भी ये डिस्कशन का पार्ट था और इन्हीं दोनों का आपस में क्या था, विवाद था। चलो जी, विवाद था तो जाहिर सी बात है इन दोनों के विवाद के ऊपर आज जब इलेक्शंस का नंबर आ रहा है, इलेक्शंस का नंबर आ रहा है और अपने आप को पावरफुल दिखाना है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दोनों के बीच में फिर से किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे की बुराइयां शुरू हो गई हैं। अब बुराइयां शुरू हो गई हैं तो ऐसे में किकिंग द पायलट को निकालना कैन फ्रेम्स कांग्रेस चैलेंजेस। अब जब कोई नेता लंबे अरसे से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठा हुआ, कोई भी नेता हो, किसी भी स्ट्रांग पोजीशन पे यदि बैठा हुआ है, तो स्ट्रांग पोजीशन पे यदि वो बैठा हुआ है ना, तो बच्चा अक्सर क्या होता है कि वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देगा। अपने आप को वैल्यूएबल एसेट दिखाने के लिए वो प्रेशराइज करेगा तो जाहिर सी बात है ना, क्या होगा, प्रेशराइज करेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्या पैसेज है, क्या पैराग्राफ कहता है, ये न्यूज की नीचे की हेडलाइन है। कांग्रेस नीड्स टू रिकॉग्नाइज, इस वर्ड को पढ़ना, ये नीड एक मोडाल है। मोडाल्स में नीड्स का अर्थ होता है किसी भी चीज को जानना। कांग्रेस नीड्स टू रिकॉग्नाइज करना है, आवश्यकता है। किस चीज को रिकॉग्नाइज करना है? द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना है। इफ एक कंडीशन है, कंडीशन के बाद होप कर रही है, किस चीज के लिए होप कर रही है? टू डू बैटल ऑन द ग्राउंड, कि भाई अगर जमीनी स्तर पर आप आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। ग्रैंड स्टैंडिंग होता है भाषण मंच ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि जहां पर आप लोकतंत्र को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर आपको हैज टू का प्रयोग किया जाता है बच्चा कंपल्शन दिखाने के लिए। कंपल्शन होता है मजबूरी और नेसेसिटी होता है अनिवार्यता। तो जब आपको कंपल्शन दिखाना है, मजबूरी दिखानी है, अनिवार्यता दिखानी है, तो हैव टू का प्रयोग होता है। खैर, तो ग्रैंड स्टैंडिंग ऑन डेमोक्रेसी हैज टू बी फॉलो की जानी चाहिए, किसके द्वारा? बाय हार्ड वर्क। कहा जाता है कि यदि मेहनत करनी है, अपने आप को बैटल ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पर काम करके दिखाना है, ग्राउंड लेवल पर आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और जमीनी स्तर पर अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर पूरा का पूरा पैराग्राफ आता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आएंगी, देखते जाइएगा। फैक्शनलिज्म का वैसे मतलब यहाँ पे कुछ और होता है, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर आपस की दरार है। फैक्शन हो गए, बट गए। इन राजस्थान हैज रिटर्न्ड वर्ड से समझना है कि ये पहले भी मुद्दा था और अब वापस आ चुका है। अब ये किसको आया तो है, लेकिन किसको हॉन्ट कर रहा है, किसके लिए सरदर्द बना है? अब ये सरदर्द जो है ये बना है केवल और केवल कांग्रेस की सरकार के लिए। अब ये कांग्रेस के दिमाग पर एक बार फिर से छा गया है, ठीक है। ऑन संडे, याद रखिएगा, जब भी समय में डेट दिखानी है तो ऑन नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डेट या टाइम में बताना हो, एग्जैक्ट बताना हो, तो ऑन संडे की बात हो रही है, संडे वीकेंड वाले दिन। रेबल लीडर, विरोधी या विद्रोही लीडर कौन है? ये उनका नाम है सचिन पायलट ने हेल्ड करने का मतलब रखना, हेल्ड यानी रखना। क्या रखी है? एक प्रेस
कॉन्फ्रेंस रखी है एंड एक्यूज यानी दोष रोपण किया है, दोष लगाया है अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट पर, जो कि जयपुर के अंदर है। यानी कि भाई कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और कहीं ज्यादा राज्यों में तो बची नहीं है, तो जयपुर में ही ये राजा अशोक गहलोत सीएम है और यहीं पर ये कहानी चल रही है। अब ठीक है, इन जयपुर क्या इन्होंने ब्लेम लगाया है अब ऑफ जयपुर ऑफ नॉट टेकिंग, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जेरेंड आता है, कहीं भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सदैव आईएनजी वर्ब का प्रयोग होगा, ये बात याद रखना। तो ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन, एक्शन किस चीज के अंदर एक्शन लेना है, एक्शन इन समथिंग, एक्शन इन करप्शन केसेस। अब एक्शन लेना था करप्शन केसेस में, किसके खिलाफ थे, वो करप्शन के केसेस फाइल्ड थे अगेंस्ट मिनिस्टर, यानी कि जितने भी मंत्री हैं किसके, प्रीवियस गवर्नमेंट के। प्रीवियस गवर्नमेंट अगर यहां पे कहें तो किसकी थी, बीजेपी के बारे में बात हो रही है कि प्रीवियस गवर्नमेंट के जो डिस्पेंसेशन है, जो बचे हुए हैं उनको पकड़ो और उन पर करप्शन केसेस लगाओ, उन्हें फंसाओ किसी भी तरीके से। ही पॉइंटेडली, उन्होंने निशाना साधा है, किस पर निशाना साधा है, सीएम अशोक गहलोत पर। अब गहलोत पर निशाना साधने के बाद कहता है कि मेरे बात का कोई जवाब नहीं आया, किस चीज के लिए, उन्होंने यहां पर अशोक गहलोत को लिखे हैं 2 पत्र। फिर से मुद्दे की बात आई, ऑन, ऑन यानी प्रीपोजिशन, ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक, कौन सा टॉपिक भाई, यहां पर करप्शन के मुद्दों पर बात हुई कि मैंने लेटर लिखा और मुझे जवाब नहीं मिला। विद द स्टेट, इस राज्य के अंदर, सेट फॉर असेंबली पोल्स इन लेस देन 8 months, यानी अब यहां पे असेंबली पोल्स की बात हो रही है जो लगभग 8 महीने के अंदर है, और पायलट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपना विद्रोह, विरोध दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। एंड द फास्ट शेड्यूल्ड फॉर टुडे, और उन्होंने क्या किया, आज के लिए एक फास्ट, फास्ट यानी भूख हड़ताल शेड्यूल करी आज के लिए, किस पर्पज से, और शेड्यूल करने के बाद यहां पर इस वर्ड को पढ़िए बच्चा, थ्रेटन किया, थ्रेटन किया किस बात के लिए, कि वो पंचर कर देंगे कांग्रेस के कैंपेन को, हाईलाइट किया, पंचर मतलब ढंग से चलने नहीं देंगे, हाईलाइट किया राइट टू हेल्थ बिल और वेलफेयर स्कीम को। उन्होंने यहां पर एक बात और कही कि यहां पर कैंपेन जो है किस चीज के लिए है, हाईलाइट जो कर रहा है राइट टू हेल्थ बिल और वेलफेयर स्कीम के लिए। अब इस पॉइंट की स्किमिंग करते हैं, स्किमिंग करते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, इसमें क्या रोल है, क्या चीज लिखी गई है। इस पैराग्राफ में जयपुर की जो, जयपुर में या एक तरीके से राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, उस राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सीएम साहब और उनके साथ में पायलट जी हैं, जो पायलट है क्या नाम है इसका, सचिन पायलट। ये सचिन पायलट के बीच में विवाद है, दरार है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन जबकि 8 महीने के अंदर है, तो यहाँ पे उस कैंपेन को फेल करने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मैंने लेटर्स लिखे और उन लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया है। अब इस तरीके से वो थ्रेटन कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये आज से पहले क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल अभी क्यों हो रहा है, अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कोई कैंपेन चलना है, कैंपेन चलना है तो उस कैंपेन को ये पंचर करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है हिट द हैमर व्हेन आयरन इज हॉट, हिट द हैमर व्हेन आयरन इज हॉट, यानी कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। यानी कि इस समय कांग्रेस सरकार अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करेगी, अपनी गवर्नमेंट को और उठाने का प्रयास करेगी ताकि आगामी इलेक्शन में पॉजिटिव बेनिफिट मिले। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का मेंबर कहता है कि हम इस बात को नहीं चलने देंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। अब यहां पर पॉइंट अगला स्टार्ट होता है, दिस वॉज ओनली एक्सपेक्टेड, ओनली यानी केवल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सिंस द विंडोज फॉर पायलट, यानी कि जो रास्ते हैं, यहां पे विंडो खिड़की नहीं है, बातचीत के रास्ते हैं, फॉर द पायलट, यानी कि यही एक तरीका रह गया था जिससे पायलट जो था अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकता है। पायलट के बारे में यहां पे हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट रूल के आधार पर, एंटीसीडेंट रूल के आधार पर अपने से पिछले वाले शब्द को डिफाइन करता है। तो जब अपने से पिछले वाले शब्द को यहां डिफाइन कर रहा है तो हु हैज बीन वेटिंग फॉर द लीडरशिप, यानी यहां पर सचिन पायलट
किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं, टू डिलीवर ऑन प्रोमिसेस मेड टू हिम, यानी कि वो कहता है कि मैंने जो प्रॉमिसेस किए थे या जो मुझे प्रॉमिस किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, लगभग क्लोज होने का समय आ चुका है। पॉइंट खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफ द पार्टी लीडरशिप थॉट, कि भाई अगर पार्टी लीडरशिप थॉट could buy time and postpone a resolution until election, it has not worked। कहता है कि अगर पार्टी यहां पे समय लेती है और एक कोई रेजोल्यूशन लाती है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल लीडरशिप expected to mediate in Gehlot pilot war of nerves could hurt the party। अब यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातों बातों में यह कहा गया कि सेंटर गवर्नमेंट, राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर क्या करे? मीडिएट करे सेंट्रल लीडरशिप। अब सेंट्रल लीडरशिप में दो बातें हैं। सेंट्रल लीडरशिप में जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है राजस्थान गवर्नमेंट, उसकी बात करें, या राजस्थान गवर्नमेंट की सेंट्रल पार्टी कौन हो सकती है? जाहिर सी बात है कांग्रेस। कांग्रेस की अध्यक्षता किसके पास है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में। तो उनसे कहा जा रहा है कि यहां पे मीडिएट करो पार्टी के अंदर, ताकि जो पंचर हुई सिचुएशन है, आपस के विवाद है, उनको सुलझाया जा सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद कोई नया नहीं है, यह विवाद पहले भी कई बार हो चुका है, जिसके अंदर जो सचिन पायलट है वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं? अपने आप को अस्तित्व में दिखाने के लिए, पावर में दिखाने के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल एसेट दिखाने के लिए बार बार कांग्रेस सरकार को एक तरीके से शॉक देने का काम करती है। कांग्रेस लीडरशिप हैज बिसेज्ड, यानी कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? बिसेज्ड है। बिसेज यानी कि इस समय घिरी हुई है। किस चीज से घिरी हुई है? बहुत सारे मुद्दों से घिरी हुई है। अब क्यों घिरी हुई है? क्योंकि विच यानी इश्यूज इट हैज सॉट टू टर्न इनटू रैलिंग पॉइंट, यानी कि बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने रैली के दौरान बोले जाते हैं या रैली पॉइंट्स पे बोले जाते हैं, अब वो पॉइंट्स में ये खुद घिर गई है सरकार कि हमने ये बोला था और ये होना था, नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो फ्रॉम द सूरत कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट राहुल गांधी टू हिंडरबर्ग रिपोर्ट दैट साइंड द अडानी ग्रुप टू केओस इन पार्लियामेंट। अब हालांकि राहुल गांधी ऑलरेडी फंसा हुआ है हिंडनबर्ग मुद्दे पर, जब उसने अडानी ग्रुप पर अननेसेसरी क्या किए थे? विवाद क्रिएट किए थे। विवाद क्रिएट करने के बाद पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बवाल हुआ था। हालांकि अडानी ने इस बात की बकायदा न्यूज में रिपोर्ट निकाल दी कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया, हर चीज की प्रॉपर जानकारी दे दी। अगर आप कल परसों का आर्टिकल देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। खैर, यहां पर कहता है कि यहां पर ऑलरेडी सरकार घिरी हुई है, केंद्र जो इनकी सेंटर में जो इनकी पार्टी है वो भी फंसी पड़ी है, राहुल गांधी ऑलरेडी फंसा हुआ है अडानी में। द पार्टी हैज बीन ट्राइंग टू मोबिलाइज कैडर्स। और दूसरी चीज यह कि भाई जितनी भी इस समय कांग्रेस सरकार है वो चाहती है कि राजस्थान में सरकार बनी रहे दोबारा से, इसीलिए अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है। लेकिन these issues have also created a chimera of opposition unity। अब अगर हम कहें कि ये जितने भी इश्यूज अब दोबारा उठ कर आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, ऑपोजिशन पार्टी को स्ट्रांग बनाएंगे और अपनी ही पार्टी के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। However, these would not add up to anything substantive if the party कैन नॉट पुट इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर। हालांकि अगर ये पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी अपने इस मुद्दे को सही नहीं कर पाती है, पुट इट ऑनर का मतलब होता है सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चला पाती है, तो होगा क्या कि ऑपोजिशन को तो स्ट्रेंथ मिलेगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये फ्लॉप हो जाएंगे। राजस्थान इज वन ऑफ द 3 स्टेट्स, 3 में से एक राज्य है जहां पर सरकार चल रही है। और किसकी चल रही है? कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस के द्वारा इलेक्टेड बनती है। तो द इलेक्टोरेट हेयर हैज नॉट रिपीटेड एन इनकम्बेंट पार्टी इन असेंबली इलेक्शन इन डिकेड्स। हालांकि यहां पर कई बार हो चुका कि पिछले कई डिकेड से आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपने मेंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए, इनकम्बेंसी का मतलब होता है ये प्रूव करना कि हम अब भी सुचारू रूप से पावर के अंदर है, हमारे साथ में मेंबर्स ज्यादा हैं। ठीक है, एक तरीके से इसे कहते हैं ना भरोसा जीतना, विश्वास प्राप्त करना। तो अभी भी वो पावर के अंदर है, लेकिन
अगर कार्य सुचारू रूप से नहीं चला तो ज्यादा लंबे समय तक ये समस्या आगे नहीं बढ़ पाएगी, ज्यादा आगे मैनेज नहीं किया जा सकता। अब गहलोत ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पहले भी मैनेज किया था। गहलोत मैनेज यानी सक्षम थे, मैनेज कर पाए। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी अधूरी वर्ब है। इसको बताने के लिए हमने दूसरी एक इनफाइनाइट वर्ब लगाई 2+V1। इनफाइनाइट वर्ब के बाद गहलोत मैनेज टू सेव हिज गवर्नमेंट आफ्टर पायलट के बाद Then his deputy CM revolted in 2020। जब 2020 में भी एक रिवॉल्ट हुआ था जिसमें सीएम जो गहलोत थे डेप्यूटी सीएम, इन्होंने तब भी कलेश किया था। बट ही हैज रिफ्यूज्ड टू एकोमोडेट पायलट इन पार्टी और गवर्नमेंट और इवन एक्यूज्ड हिम ऑफ कॉन्स्पायरिंग विद बीजेपी टू डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। देखिए कितनी बड़ी बात बोली अशोक गहलोत। यहां पे इनडायरेक्टली एक बात कहते हैं कि 2020 में भी सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करी थी और उन पर उल्टे सीधे क्या लगाए थे, इल्जाम लगाए थे। ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कहते हैं कि ये षड्यंत्र कर रहा है। कौन षड्यंत्र कर रहा है? डेप्यूटी सीएम यहां पे षड्यंत्र कर रहा है। पार्टी अटेम्प्ट at regime change by making Gehlot the Congress president। एक तरफ पार्टी यहां पे कांग्रेस के अंदर गहलोत को प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, पार्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहती है। एंड पायलट द सीएम वाज डिफीटेड व्हेन फॉर्मर रिजेक्टेड द सेंट्रल लीडरशिप प्लान। और यहां पर क्या होता है कि यहां पे जो अशोक गहलोत की बात पर रिजेक्शन दिख रहा है, सीएम जो है डिफीट कर रहा है, ठीक है, पायलट जो है द सीएम, ठीक है। यहां पर एक बात कही जा रही है कि अशोक गहलोत को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए और सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। वाज डिफीटेड, लेकिन ये बात खत्म हो गई जब फॉर्मर यानी कि जो अशोक गहलोत है इस बात के लिए मना कर दिया। गहलोत नाउ लुक पोइज्ड, यानी कि गहलोत इस समय मूड में दिख रहा है किस चीज के लिए? टू फाइट द पोल्स ऑन हिज टर्म्स, अपनी शर्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए इस समय तैयारी पर है। एंड इज रिकॉर्ड इन ऑफिस रादर देन टेक द होल पार्टी विद हिम। और इसका रिकॉर्ड रहा है अक्सर इनके सामने जब भी ऐसा कोई मुद्दा रहा है तो रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने हर बार क्या किया है? अपनी पावर को प्रूव किया है, विश्वास मत प्राप्त किया है और अपने लोगों को अपने साथ में दिखाया है कि भाई हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ मेरे बहुत सारे लोग हैं। यानी पार्टी में 50% से ज्यादा लोग अभी भी एमएलए या एमपी या जो भी सेक्शन है इनके साथ है, एमएलए इनके साथ है, ठीक है। एज फॉर कांग्रेस पायलट मूव टू कन्फ्रंट गहलोत, यानी कि इस समय जो ये मूव हुआ है, ये कार्य शुरू हुआ है किस चीज के लिए? गहलोत का सामना करना। टू कन्फ्रंट यानी सामना करना। मेक्स फॉर पुअर ऑप्टिक्स, यानी कि यहां पर एक तरीके से पुअर ऑप्टिक्स है, गलत नजरिया है। द फैक्शनलिज्म इन राजस्थान कुड रेजोनेट इन कर्नाटका वेयर डीके शिव कुमार एंड सिद्धारमिया लीड फैक्शंस। अब नॉर्मली अगर कहा जाए तो केवल राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पर इस तरीके की फैक्शंस देखने को मिल रही है। सिमिलर सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर और मैनी अदर स्टेट यूनिट दैट हैव बिकम इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप, यानी कि पार्टी की स्ट्रांग लीडरशिप ना होने की वजह से अदर स्टेट्स के अंदर भी इस प्रकार के डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। कांग्रेस नीड्स टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा इस समय आवश्यकता है। इफ इट होप्स टू डू द बैटल ऑन द ग्राउंड, अगर उसे इलेक्शन जीतना है, ग्राउंड में उतरना है, तो उसे काफी ज्यादा खुद को प्रिपेयर करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। किसी टाइम पीरियड में नेशनल पार्टी थी जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, अब धीरे धीरे सिकुड़कर 2-3 राज्य 4 राज्यों में रह गई। यही हाल रहा और अगर राजस्थान भी हाथ से चला गया तो समस्या ये आ जाएगी कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। ग्रैंड स्टैंडिंग ऑन पॉलिटिकल मॉरलिटी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर कमिटेड लीडर्स हु वर्क हार्ड टू फिक्स द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे कहता है कि भाषण मंच पर बोलना, नैतिकता की बात करना और उन लोगों को धीरे धीरे लूज करते जाना जिन्होंने उनका साथ शुरू से दिया, इस समय मोरल ग्राउंड पर बहुत मुश्किल है उनको बचाकर रखना। और ऐसे अगर चलता रहा तो सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा।
बढ़ते हैं आगे। तो इसी पॉइंट के साथ, इसी नोट के साथ ये वाला सेक्शन हमारा फिनिश होता है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। कोशिश कीजिएगा, यहां पर 5 वर्ड लिखूंगा, कोशिश कीजिएगा इनको मैच करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं 5 क्वेश्चन, 5 वर्ड्स लिख देता हूं आपके लिए। चलिए देखते हैं कि कितने विद्यार्थी सॉल्व कर पाएंगे इसको। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम से आपको आपके मिलेंगे। यहां पर ये हमने लिखा है कॉलम ए। इसमें कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास में। पहला वर्ड है रेजोनेट, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल के अंदर। एग्जाम में ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। पॉइज्ड, ऐसे ही तीसरा वर्ड आया केओस। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास काइमेरा। नंबर 5 है हमारे पास बिसेज्ड। आपको क्या करना है, मैं यहां पे कॉलम बी बना रहा हूं। आपको मैच करना है कि यहां पर कौन सा आंसर मैच होगा, कौन सा आंसर मैच होगा। तो मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूं बच्चा। नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, बट रेडी टू मूव। ऐसे ही हमने एक और वर्ड लिखा है यहां पर, एन अनरियलाइजेबल ड्रीम। एन अनरियलाइजेबल ड्रीम। ऐसे ही एक और वर्ड हमने यहां पे लिखा, क्या है, टू मेक। ओके, टू सराउंड, टू सराउंड अ प्लेस with army, to surround a place with army। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, ओके चलो ऊपर एक रह गया हमारे पास। ओके, टू अ स्टेट ऑफ great disorder, confusion एंड द लास्ट वर्ड आता है हमारे पास टू मेक अ डीप क्लियर sound that continues for a long time, continues for a long time। यहां पर आपको 2 मिनट दिए गए बच्चा। आपको इस पूरे पैराग्राफ के सेक्शन को क्या करना है, जोड़ना है। कोशिश करना है कि ये सीक्वेंस फाइंड करना है कि क्या वर्ड है, क्या सही आंसर बनेगा, क्या सही आंसर बनेगा। जल्दी से देखिएगा। क्या सही आंसर बनेगा आपके पास में, उसको जल्दी से देखना है। आपके पास 2 मिनट है। चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है रेजोनेट। हमने अभी स्टार्टिंग में काफी सारे आर्टिकल, ये वर्ड्स पढ़ाए थे, काफी सारे वर्ड्स पढ़ाए थे। इन वर्ड्स के अंदर हमने काफी सारे चीजें बताते चले थे कि ये इनके मीनिंग है। इससे संबंधित जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा अक्सर इन क्वेश्चंस को छोड़ देता है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पर हमने बताया था बिसेज्ड।
बिसेज के बारे में बताया था, घेराबंदी करना, किसी चीज को कवर कर लेना, घेराबंदी करना, किसी चीज को कवर कर लेना, ठीक है। बिसेज का मीनिंग बताया था मैंने, घेराबंदी कर लेना, कवर कर लेना। अगर हम इस बिसेज से रिलेटेड अगर हम डायरेक्टली आंसर देखते हैं तो यहां पर हमने यहां पर एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है बच्चा, बिसेज्ड। बिसेज्ड एक वर्ड है जिसके अंदर हमने वर्ड लिखा, क्या लिखा, घेराबंदी कर लेना। अब ध्यान दीजिएगा, घेराबंदी की बात करें तो यहां पर 1 2 3 4 5 5 सेंटेंस है, तो बिसेज्ड का मीनिंग जा रहा है तीसरे वाले सेंस के अंदर। तीसरे वाले सेंस के अंदर जिसके अंदर क्या बन रहा है, किसी भी क्षेत्र को सराउंड कर लेना। किसी से घेराबंदी करनी है, आर्मी से घेराबंदी करनी है, आर्मी से घेराबंदी करनी है, तो हमारे पास बिसेज्ड का मीनिंग आ गया। चलो जी, अभी आपके दिमाग में एक छोटा सा वर्ड उड़ा रहा होगा, केओस का। केओस का मतलब होता है नॉइजी साउंड क्रिएट करना, डिसऑर्डर क्रिएट करना। अब नॉइजी साउंड, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, तो ऐसी परिस्थिति के लिए, केओस वाली परिस्थिति के लिए ऑप्शन हमारे पास आ गया नंबर 4। नंबर 4 आ गया, यानी कि अब यहां पर ये पहुंच गया इस पर और ये 5 नंबर पहुंच गया इस पर। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन क्या है, रेजोनेट, दूसरा है क्या है, पोइज्ड, और तीसरा है काइमेरा। तीसरा है काइमेरा। काइमेरा के बारे में अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अनरियलाइजेबल ड्रीम कहते हैं, ऐसा ड्रीम जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, ये बन गया नंबर 4, काइमेरा का पॉइंट। अब हमारे पास केवल 2 वर्ड बचे, केवल 2 वर्ड बचे। एक बचा रेजोनेट, रेजोनेट, या फिर दूसरा पोइज्ड। रेजोनेट बचा और दूसरा बचा पोइज्ड। रेजोनेट का मतलब होता है लंबे समय तक किसी आवाज का चलते रहना, लंबे समय तक किसी आवाज का चलते रहना। तो ये 5 नंबर जो बनता है ये रेजोनेट के लिए जाता है, और पॉइज्ड बचा ये 1 के लिए जाता है, नॉट मूविंग बट रेडी टू। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और अब आगे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो इसी पॉइंट के साथ में वोकैब पर ध्यान दीजिएगा और क्लास को अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और भी अनाउंसमेंट, बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें हम 0 से आगे फर्दर लेवल तक की स्टडी कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक की एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।